आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सिद्धू की चुनावी सभा। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक, हिंदुस्तान के प्रख्यात पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजात सिंह सिद्धू मुंगेली जिले के ग्राम चकरभाठा के शासकीय स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां कांग्रेसियों ने फूल माला से जोरदार स्वागत किए। वहीं आम जनता को संबोधित करते फिल्मी अंदाज में कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का धान समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ हो गया और समर्थन मूल्य में किसानों की धान खरीदी की गई। वहीं रमन के बेटे को पनामा में नाम होने की बात कहते हुए कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से इंसान और सरकारें अपने कर्मों से जानी जाती हैं। 2 महीने राहुल गांधी जी की निर्देश में चलती हुई सरकारें और 15 साल भाजपा की सरकारें, तराजू में तोल लो दिल की गहराइयों से। और ये छत्तीसगढ़िया है बहुत बढ़िया। निकलेगी आवाज चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। मैं प्रधानमंत्री का एहतराम करता हूं, लेकिन उनके झूठ से नफरत करता हूं। फिल्म बनी थी वीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, प्रधानमंत्री झूठे नंबर 1। शायद उसका नाम रख दो जो नई फिल्म आने वाली। छत्तीसगढ़ में रबी की फसल को तो वो किए हैं, समर्थन मूल्य पर नहीं किए हैं। तुम जो 15 साल में वो नहीं कर सके, क्या 2 महीने में 15 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ? उन्हें 800 रुपए ज्यादा रकम मिली। उनका जो भी हमने उनसे वचनबद्धता की थी, राहुल जी और मोदी जी में यही फर्क है कि वो जो कहते हैं कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, और मोदी जी जो कहते हैं उससे फिर जाते हैं। आजकल मुद्दों को भटकाने के लिए लाशों पे राजनीति हो रही है। सिद्धू जी, इमरान खान का कहना है, अरे भाई तू इधर उधर की ना बात कर, बता तू ना इधर उधर की बात कर, बता कि 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली। ये तेरी रहबरी का सवाल है मोदी, तू ये बता। केवल सहकारी बैंक का 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? ब्लैक मनी 15 लाख तूने क्यों जमा नहीं की? ये बता बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली? ये बता गंगा साफ क्यों नहीं हुई? ये बता। तू ना इधर उधर की बात कर। स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, उसका डायरेक्टर में रह चुका हूँ। किसानों का एक बैंक का कर्ज माफ हुआ है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि 2 महीने में इतना हो गया जो 15 साल में नहीं हुआ, और आने वाले समय में बिजली का बिल भी आधा होगा, उन्हें छोटे किसानों को जमीन भी लेने का मौका मिलेगा, और 72,000 रुपया, इन्होंने तो 15 लाख बोला था ना, 15 पाई नहीं आई। बड़े बड़े ये चौकीदार जो है, आपने कभी किसी गरीब के घर के बाहर, उसकी झोपड़ी के बाहर कभी खड़ा देखा है? ये चौकीदार जो है, ये हमेशा अमीरों की बिल्डिंगों के पास खड़ा होगा। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सबका साथ अंबानी अडानी का विकास हुआ। किसान अगर 2 लाख का कर्जा लेता है, ब्लैंक चेक लेते हो, 2000 की डिफॉल्ट होती है, 2000 की डिफॉल्ट होती है, तो उसे जेल में ठोकते हो। तो इन लोगों से ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिए? अंबानी से क्यों नहीं लिए? अडानी से क्यों नहीं लिए? देनदारी है 1 लाख करोड़ की। और मोदी जी, आप उनके जहाज में कैंपेन करने जाते हो, समझे ना? आपकी सुमड़ी में गुमड़ी है। 46,000 करोड़ अंबानी साहब, आपने देश की सुरक्षा, आप उसके ऊपर लड़ रहे हो ना इलेक्शन। आपने राफेल जहाज उड़ाना था, फाइल उड़ा दी, फाइल फुर। और वो फाइल आज सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब पन्नों पे ये लिखा हुआ है कि ये पहली हिंदुस्तान की सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोला है। 30,000 करोड़ रुपए की आए थे, गंगा के लाल बनके, जाएंगे राफेल के दलाल बनके। ये मेरी बात आप याद रखना, क्योंकि ये लड़ाई लोगों में लड़ी जाएगी, ये लड़ाई ट्रोल से नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कीबोर्ड वॉरियर्स से नहीं लड़ी जाएगी, जो कमरों में, बंद कमरों में बैठे हैं। 55 अकाउंट्स में से 78,000 ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री चेन्नई जाते हैं, 78,000 ट्वीट हो गए वहां 55 बंदों में, जो बंदे है ही नहीं। ये लड़ाई जनता के दरबार में लड़ी जाएगी। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। 91 पहले चुनाव जारी है। देखिए 91 की बात छोड़ो तुम, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ
ये अहंकार होता है कि इतनी सीटें जीतेंगे जी हम इतनी, ये लोग फैसला करते हैं। कांग्रेस क्या दावा करती है बताइए? मैं कहता हूं दावा करना ही गलत है, ये लोग फैसला करते हैं। आवाज़ खलक नगाड़ा क्या लगता क्या है आप दौरे मैं पर कह रहा हूं अगर लगता ना होता तो यहाँ थोड़ा ना होता, लगता ना होता तो ये दौरा सारे देश का 150 सीटों पे थोड़ा ना करता। मुझे यकीन है, मैं जानता हूं, मानता हूं कि जनता इनके झांसों में आने वाली नहीं है। ये जो डिफ्लेक्शन टैक्टिक और तो और संस्थाएं सारी बिगाड़ दी थी। रबड़ का गुड्डा देखा है, सीबीआई रबड़ का गुड्डा वो बना दिया, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी। हाँ, अब एक आर्मी बची थी तो इनके सिपा सलार कह रहे हैं मोदी जी की आर्मी। लो पकड़ लो पूंछ। अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसी आर्मी वालों की तौहीन नहीं देखी। ये हिंदुस्तान की आर्मी थी, हिंदुस्तान की आर्मी रहेगी, और हमारी आन बान शान थी, हमारी आन बान शान रहेगी। मैं आज भी तुम्हें कह रहा हूं, मुद्दों को डिफ्लेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान की जनता को झांसे दिए जा रहे हैं, और जो इन्होंने 300 वायदे किए थे उनमें से एक भी मुकम्मल किया हो, एक भी मुकम्मल किया हो। अरे भाई आप देखो दुनिया कैसे बदल रही है। चाइना सागर की गहराइयों में रेलवे लाइन डाल रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन की खोज कर रहा है, रूस रोबोट आर्मियां बना रहा है, और हिंदुस्तान है कि चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। कांग्रेस पार्टी चोर। पुलवामा मामले को लेकर मतलब आप ये देखिए सिद्धू करेगा, उनकी बात राहुल गांधी करेगा। तुमने 1 लाख करोड़ वालों को कभी नोटिस भेजा है? तुमने 46,000 करोड़ रिलायंस ने देने हैं, तुमने उनको कभी नोटिस भेजा है? तुमने रिलायंस वालों को तुमने 1230 एकड़ जमीन 40 करोड़ में बेची, और रिलायंस ने 1.5 साल बाद वो 4800 करोड़ में बेच दी। अमीरों की पौं 12, गरीब के 3 काने। तुमने किसान का भला किया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने 72,000 करोड़ रुपए गरीबों के, किसानों के माफ किए। आज नौकरी की बात आती है तो जो कहा है, जो ये 2 दिन में किया है, वो बाद में भी होगा। 72,000 रुपए एक साल, जिसकी इनकम 36 है उसको 36 और मिलेगा। ये राहुल गांधी के वचन है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोग सब समझते हैं। राजेश खन्ना कह गए थे कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और मैं आज आपको डट के कह रहा हूं कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी जी से सच बुलवाना असंभव सी बात है, नहीं हो। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। 2 माह में 15 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। मोदी जी तो झूठ के पुलिंदा हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। आज तक ना लोगों के जेब में 15 लाख रुपए आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, और अपने आप को चौकीदार कहते हैं। हकीकत में ये गरीबों के नहीं, अंडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। जब चौकीदार जग रहा था तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसे और विजय माल्या कैसे भाग गए। वहीं आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील किए। इस अवसर पर कांग्रेस सैकड़ों कार्यकर्ता एवं आम जनता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। RNN न्यूज के लिए मुंगेली जिले से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।